अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वाइट चनों का पुलाव। तो चलें रेसिपी देखते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। ये 3 गिलास चावल है, मैंने इसे अच्छे से वॉश करके आधा घंटा पहले भिगने रख दिया था। और ये चनों को मैंने सिंपल पानी के अंदर जो है वो बॉईल करके रख लिया है। इसके अलावा हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसे अच्छे से चॉप कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं और 4 साबित हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा साबित गरम मसालों में जो है वो 2 बड़ी इलायची लिए हैं, 4 से 5 काली मिर्च, 6 लौंग, 2 बादियान के फूल, चाइनीज़ नमक, तेज़ पत्ते 2 लिए हैं, 2 दालचीनी के स्टिक हैं और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून भर के नमक है। इसके अलावा पिसा गरम मसाला है हाफ़ टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये दोनों 1-1 चम्मच हैं और 3 टेबल स्पून दही है और हरा धनिया चॉप करके रख लेंगे। अब हम सबसे पहले पतीले के अंदर जो है वो घी ऐड कर देंगे। जब हमारा घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब उसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम प्याज़ों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी थी, तो अब हम इसके अंदर तमाम गरम मसाले ऐड कर देंगे। गरम मसाले ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक। गरम मसाले फ्राई हो चुके हैं, हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे और इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने लिया था वो डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके साथ ही हम इसके अंदर कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर देंगे। ये भी हमने 1 टेबल स्पून ली थी। अब तमाम मसाले जो हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अब जो है हम इसके अंदर हाफ़ ग्लास जो है वो पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएँ और हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। तो हम इसके अंदर पानी ऐड करके इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो मैं ढक के रख दूँगी ताकि टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाए, उसका अच्छे से मसाला बन जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे मसाले को पकते हुए। तो ये देखें हमारे टमाटर वगैरह कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर इस पॉइंट पे जो है वो दही ऐड कर देंगे। दही डालने के बाद इसकी जो है वो 1 मिनट तक तकरीबन हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि दही का पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए। दही की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर चने ऐड कर दूँगी जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे और इसे मसाले के साथ अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम छोले जो हैं, चने जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाए मसाले के साथ। चने मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो मैं चावल ऐड कर दूँगी जो मैंने आधा घंटा पहले ही भीगने रखे हुए थे। चावल ऐड करने के बाद चावलों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके साथ और इसके अंदर यहाँ पे जो है वो मैं 3 गिलास चावल थे तो मैं 3 गिलास ही पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने चावल आधा घंटा पहले भीगने रखे हुए थे और थोड़ा बहुत पानी जो है वो छोलों के अंदर भी था। 1 गिलास तकरीबन छोलों के अंदर पानी था। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। अब इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड कर दिए हैं मैंने। अब यहाँ पे जो है वो मैं नमक और चाइनीज़ नमक ऐड करूँगी इसके अंदर और साथ ही पिसा गरम मसाला और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब चावलों का पानी ड्राई होने का वेट करते हैं। तो चलें अब हमारे चावलों का पानी जो है वो ड्राई होना शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक जो है वो पानी ड्राई हो चुका है। तो ये देखें अब बाकी थोड़ा बहुत पानी रहता है तो वो हम जब हम इसे दम पर रखेंगे तब पानी ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसके अंदर जो है साबित वाली हरी मिर्चा ऐड कर देंगे और जो मैंने हरा धनिया चॉप करके रखा था वो ऐड कर देंगे। बस ये 2 चीज़ें हम इसके अंदर एंड में ऐड करेंगे। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे चावलों के साथ और इसे जो है वो हम ढक कर रख देंगे दम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलें अब हम चावलों को दम पर रख देते हैं और उसके ऊपर में जो है वो कोई हैवी चीज़ ज़रूर रख दिएगा ताकि हमारे चावल जो हैं वो अच्छे से पक जाएँ। चावलों को दम पर रखे हुए 20 मिनट हो चुके थे, तो अब हम इसे ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं और ये देखें हमारे चावल जो हैं वो बनकर तैयार हैं और इसके अंदर पानी जो थोड़ा बहुत था वो मैंने आपको बताया था जब हम इसे दम पर रखेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और ये देखें मैं आपको उसके साथ दिखाती हूँ चावलों को कितने खिले-खिले बने हैं और हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। तो ये देखें हमारा चना पुलाव जो है वो बनकर तैयार है। तो ये है चना पुलाव की फ़ाइनल लुक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। I remember the days, always at the same place, the same people.